राधे राधे सभी को मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। 5 बजे का अलार्म लगा हुआ था लेकिन नींद नहीं खुली किसी कारणवश कि उठ के मैं दोबारा सो गया और दोबारा सोने के बाद नींद हो जाती है थोड़ी तेज। तो ज़बरदस्ती उठाया गया। उठाने के बाद थोड़ा मैं छत पे वॉकिंग करने लग गया क्योंकि सुबह-सुबह टहलना या एक्सरसाइज करना सेहत के लिए ही अच्छा रहता है बल्कि शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। तो जितना स्पेस है उसी में मैंने मैनेज किया। 4 चक्कर इधर से 4 चक्कर उधर से और उसके साथ ही करते-करते फिर नीचे कूड़े वाली गाड़ी आने लगी क्योंकि उसका एक संदेश है दूर से सुनाई दे जाता है, स्वच्छ भारत का अभियान। ये सॉन्ग चलता रहता है तो सभी को उसकी आवाज़ आ जाती है, हाँ गाड़ी कूड़े की गाड़ी आ गई है। तो मैंने भी घर का सारा कूड़ा एक जगह एकत्रित किया, उसके बाद उसे थैले में डाला, देन उसके बाद सीधा गाड़ी में डाल के छुट्टी। मतलब 3-4 दिन का काम खत्म क्योंकि ज़्यादा मेंबर है नहीं तो कूड़ा उतना हो नहीं पाता है। और बाकी ये पेड़-पौधे के पत्ते हैं, तो ये हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, पौधे में ही डाल देते हैं, तो इसलिए ये कूड़ा काउंट नहीं होता है। बाकी कूड़ा रहता है जैसे सब्जी के छिलके वगैरह ये सब चीज़, तो ये 2 पन्नी में करके रखते हैं, सूखा कूड़ा अलग और के सब्जियों के अलग। ये सब्जियों का तो हम गाय को भी खिला देते हैं इसलिए पन्नी-वन्नी ये सभी कूड़ा रहते हैं, बाकी गाय का जो सब्जी वगैरह का कूड़ा होता है वो हम सीधा गाय के उसमें डाल देते हैं, तो गाय को भी सब्जियों के स्वरूप में मिल जाता है कुछ ना कुछ। और उसके बाद मम्मी बना रही थी साग। एक्चुअल में बना नहीं रही थी क्योंकि कल हमने बनवाया था पालक सरसों का साग, तो मैंने ही बोला था मैं कहा इसमें थोड़ा हींग का तड़का मार के आज मैं ऐसे ही ले जाऊँगा और साथ में इसके साथ बाजरे की रोटी घी से लगी। ये दोनों चीज़ें सिर्फ़ गरम-गरम खाओ तभी स्वाद आता है। स्वाद तो वैसे भी आता है, अगर अच्छा बना हो तो किसी से भी तरीके से खा लो, कोई आपत्ति नहीं है, बट गरम में ही माहौल होता है। देन उसके बाद फिर नहा धो के अपने ऑफ़िस के लिए रेडी हो गए। जो बात इत की थी मेरी वाइफ़ ने लेकिन उसमें थोड़ी बातें ऊँची होगी तो उसे डाउन किया क्योंकि ऊपर ज़्यादा कोयला हो जाता है। तो आज थोड़ा ऑफ़िस में भी थोड़ा राहुल के साथ मस्ती करी क्योंकि उसका कफ़ रखा था, तो ये मैंने छुपा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी गलती मेरे पे भारी पड़ जाएगी क्योंकि इसने मुझे मोहसिम नकवी बना दिया कि ट्रॉफ़ी लेके भागा था और मेरे को इसने बोल दिया कि कप ले गया। तो काफ़ी देर तक ये ढूँढता रहा, लेकिन वही है बुद्धिहीन है, क्या कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं ढूँढता रहा लेकिन जहाँ रखा है वहाँ नहीं ढूँढ रहा है। ये देखो ये खोला लेकिन इसने ढूँढा नहीं, उसमें पूरा नहीं खोला। फिर बाद में एक्सक्यूज़ दे रहा कि नहीं मैं ये छेड़ता नहीं हूँ, ये है, वो है। तो फिर उसके बाद जब नहीं मिला इसे तो इसने अवधेश सर का एक ग्लास है काँच का उसे उठाया, उसी में अपना गर्म पानी डाल के और बाबूजी की तरह बन गया कि जब इसे कफ नहीं मिला तो मिल ही गया था बाद में मैंने ही ढूँढ के दिया निकाल के क्योंकि इसकी तो हिम्मत है नहीं मतलब हिम्मत क्या ये ढूँढ नहीं सकता बस बकवास करवा लो। इतना लापरवाह इंसान है कोई भी चीज़ कहीं भी छोड़ देता है ये। तो इसकी कई बार अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसने की भी ऐसी छोड़ दी इसे यही नहीं पता इसकी बाइक की किधर है। और यहाँ पे बस काम कुछ नहीं करता है बकैती करवा लो उससे। अभी भी देखो बकवास किया जा रहा है बट ये नहीं है कि एक बार को ढूँढ ले कब कहाँ है। अभी देखना मैं निकाल के दूँगा तो उसमें पलटी कर लेगा, धोएगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा, वैसे ही पलटी कर लेगा। ये देखो ये कर ली इसने पलटी, धोया भी नहीं, कुछ नहीं करा और ये इसने दे रखा है रेंट पे। पैसा कुछ नहीं आता बस खून पीते हैं इसका। हैं 2 जने जिनको ये रेंट पे दे रखा है। कोई पैसा नहीं है बस छाती पे मूँग दलना और खून पीना। ये देखो ये पड़ी इसकी की और बैठा वहाँ पे है। ये कभी भी अपनी चीज़ों को वो नहीं करता। देन उसके बाद ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आया, थक हार के थोड़ा बैठ के रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद सोचने लग गया कल कैसे गिरना है, क्या करना है कल के बारे में, क्या व्लॉग करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें। मेहनत मेरी यहाँ थोड़ी डबल होगी मेरे को क्योंकि मैंने पहले ब्लॉगिंग एडिट की थी। उसके बाद वो पता नहीं क्या इश्यू आ गया, वो सक्सेस नहीं हुई, फेल हो गया। फिर दोबारा से सारा रीइंस्टॉल करके दोबारा से एडिटिंग कर रहा हूँ। आज मैं काफ़ी लो समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कैसे नहीं, फिर बाद में इसे रीइंस्टॉल करके दोबारा ऐसे किया। तब जाके ये मेरा कंप्लीट हो पाया है।
और फिर आई मम्मी। आज मम्मी ने भी थोड़ा ज्ञान की बातें करी। कथावाचक की आज मम्मी ने कहानी सुनी थी, तो उसमें एक बताया गया था कि 5 बाल्टी में 1 बाल्टी खाली क्यों है? तो इसका अर्थ ये होता है कि एक माँ 4 बेटों को पाल लेगी, लेकिन 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते। इसका उद्देश्य ये था कि वो खाली बाल्टी माँ है, उस खाली बाल्टी ने सभी चीज़ों मतलब 4 बेटों को पढ़ा लिखा के बड़ा करा, बट उनको पालने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो एक उदाहरण दे रही थी। बहुत अच्छा उदाहरण था। और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मेरा यहीं तक सफ़र था। मिलेंगे कल। क्या होता है कल की बातें कल बताएँगे। आज के लिए यही बहुत है, क्योंकि आगे के बारे में कल की कहानी कल कैसे करना है, क्या करेंगे वो कल के बारे में कल बताऊँगा आपको। एक नया ब्लॉग बनाऊँगा कल और फिर मिलते हैं आपसे कल। तो उसी के साथ मुझे विदा दीजिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे।